नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी यूनिवर्सिटी। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह मीडिया के माध्यम से सुर्खियों में बने हुए हैं। सुर्खियों में बने होने की वजह, उन्होंने एक बार देश के सभी शिक्षित और उच्च पदाधिकारियों को चैलेंज किया ईवीएम को लेकर। उसी कड़ी में भानु प्रताप सिंह ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज किया कि जिस स्थान क्षेत्र जहां पर लोकप्रियता मोदी जी की हो पूरे भारत, वहां वह लड़कर बताएं बैलेट पेपर से उनके विरोध में मैं भी लड़ूंगा, फिर जीत कर दिखाएं कि जनता उन्हें कितना पसंद करती है। नोटबंदी रात के 12 बजे की जा सकती है, फिर ईवीएम मशीन बैन क्यों नहीं हो रही। मीडिया के माध्यम से भानु प्रताप जी ने सभी पार्टियों को व इंडी अलायंस के गठबंधन अध्यक्ष खड़गे जी को भी मैसेज देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश बचाओ व ईवीएम हटाओ जैसी मुहिम को चलाना शुरू कर देना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट। नहीं हट सकता है ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में सही। और बनारस के अलावा और भी कोई देश में कोई सीट जो आप समझते हो कि सबसे स्वच्छ आपके लिए, मैं लड़ूंगा आपके सामने उस सीट से चुनाव। आप चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से नहीं, और फिर देखते हैं आप कितनी वोटों से जीत के जाते हो। एक अकेला सब पर भारी मैं कराना, यह भानु प्रताप सिंह मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा अगर मोदी बैलेट पेपर से चुनाव कराए। लेकिन मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है, कहने में 56 इंच 56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है भाई। की बात की 2024 चुनाव जो है नजदीक है, तो इतने कम समय में कैसे ईवीएम हट सकता है? क्यों हट सकता है? ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी सी देर में। और बाकी रहा बैलेट पेपर, तो सारी चीजें अवेलेबल है। आज की तारीख में क्या नहीं है, रातों रात सब कुछ होता है, हारी व्यवस्था सब कुछ। मोदी आके एक झटके में आके 4 घंटे का आपको टाइम देकर पूरे देश की करेंसी बदल देता, कहता नोट बंद, कहता देश बंद। ये नहीं हो सकता, कहता जीएसटी लागू। तो जब रातों इतनी देर में हो सकता है, ये सब बेकार की बातें हैं और नासमझी की बातें हैं। दूसरी बात, जो आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां, वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां गिरी जाए। अगर विपक्ष ध्यान दे तो 22 जनवरी 2022 का, 21 या 22 जनवरी 2022 का एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कंपनियों को लिखा है, TCIL हैदराबाद, BEL बेंगलोर और इसके साथ में BEL पंचकुला। वहां के लिए लिखा, क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि 17.5 लाख वीवीपैट जो आपने हमें दी 2017 में, उनमें से 37% यानी 6.5 लाख वीवीपैट खराब हैं। ये लेटर, और ये लेटर बाकायदा कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिखाया। 7 महीने पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो आप। तब भी समझ में नहीं आ रहा उनको, यानी 2022 में लेटर लिख रहा है और 2022 से पहले जो चुनाव हो गए, जहां भी हो गए, तो वो उन्हीं खराब वीवीपैट के माध्यम से हुए हैं ना, बावजूद उसके। और उसमें है भी कितनी, जो 4 लाख वीवीपैट है वो ECIL कंपनी ने जो हैदराबाद वाली, उसको भेजा कि तुम्हारी ये खराब है वीवीपैट। और 1,85,000 जो है वो BEL बेंगलोर की, और जो बाकी जो है करीब 65,000 वो है यहां की आपके पंचकुला की। ये स्थिति है, तो उसके बावजूद भी विपक्ष कर रहा है जो वीवीपैट से कराया जाए। यानी विपक्ष इतना डरा हुआ है, ये विपक्ष में बिल्कुल दम नहीं है, कह नहीं सकता कि ईवीएम हटाओ। इस सवाल दुर्भाग्य क्या हो सकता है? ईवीएम के विषय में कितने ही लोग हैं जो बोल रहे हैं। आजकल तो मतलब इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव का जो हश्र हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट बीजेपी ने जो है वहां पे अपने हक में करवा के और सरकार बना ली है, उसके बाद तो और बहुत लोग बोलने लगे, बहुत लोग बोल रहे हैं। और हमारे ही इस आंदोलन में आप देखेंगे कि देश के हर समाज का व्यक्ति, संगठन इस आंदोलन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर संघर्ष करता हुआ आपको दिखाई देगा। कानून विधेयक सुप्रीम कोर्ट में आप जो है बगावत करते हैं, आपने कानून तक चुनाव आयोग में शिकायत करिए, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करिए, जिला अदालतों में शिकायत करिए, सड़क पर आ रहे हैं। देखिए, सड़क पे आना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है, और यह भी कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। तो मैं कानून से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं संविधान से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं कानून और संविधान के दायरे में काम कर रहा हूं। रही अब कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ईवीएम के खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है, पीछे जितनी भी पिटीशन थी सारी डिसमिस कर दी गई, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा? मैं तो जानता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे। जब मुझे मिल ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्यों जाऊं? मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, मैं चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाऊंगा, मैं अदालत से गुहार लगाऊंगा, लेकिन जब लगाऊंगा कि जब पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जन आंदोलन खड़ा करने के बाद
मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा, आपके अलावा इसे कोई नहीं हटा सकता, अन्यथा देश में जन आंदोलन चलेगा। नहीं, मैं ये मानता हूं कि बेशक कांग्रेस ने शुरुआत की थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस समय वो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। सो कांग्रेस को बिना किसी झिझक के सारे उहापोह की स्थिति को छोड़कर, सारे मन में शंकाएं और डर को छोड़कर इस ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन अगर नहीं करेंगे और देश की जनता शामिल हो जाएगी तो भी उन्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी किसी भी विपक्षी पार्टी को, ना कांग्रेस या किसी भी हो, और इंडिया गठबंधन को माफ नहीं करेगी जो इस ईवीएम को हटाने के लिए सड़क पर आने रहा। 141 सांसद, मतलब भारत के इतिहास में, दुनिया की बात कह सकता हूं मैं, लेकिन भारत के इतिहास में 3 दिन में 141 सांसद, 48 सांसद राज्यसभा से और 92 सांसद जो है वहां से लोकसभा से निष्कासित कर दिए गए 93 में, और फिर भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन। कह रहा है कि हम 22 को जो है बंद करेंगे। अब 22 को क्या करोगे? 22 को तो संसद अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसका अंतिम दिन है इस सत्र का, शीतकालीन सत्र का। तो ये बड़ी स्थिति है। बेशक कोई भी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को आना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह उस दिन मिले थे, हम लोग इसी सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने दिग्विजय सिंह जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता है, आप कहिए राहुल गांधी चुप क्यों है, ईवीएम पे बोलते क्यों नहीं है? राहुल गांधी बोले, सोनिया जी बोले, खड़गे साहब बोले, पूरी कांग्रेस पार्टी लीड करे और इंडिया गठबंधन को लीड करे इस ईवीएम के मसले पर, तभी देश बचेगा, अन्यथा देश नहीं बचेगा। और मैं समझता हूं जो पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी को अगर अभी यात्रा निकालनी है तो ईवीएम हटाओ, भारत बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, तभी देश बचेगा, नहीं तो सबकी आंखों के सामने सब बर्बादी सबको दिखेगी। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पिछले 5 सालों से ज्यादा समय हो गया जनता मंच पे धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उम्मीद लगती है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को कि आप ईवीएम की बात सुनी जाएगी? नहीं, निश्चित रूप सुनी जाएगी। देखिए, जिस तरह से देश भर से लोगों का, मैंने तो बहुत पहले कहा था राजकुमार जी, अगर आप जानते होंगे कि ये लड़ाई नेताओं की लड़ाई नहीं है, नेता पक्ष में हो या विपक्ष में, सत्ता में हो या विपक्ष में बैठा हो, नेताओं पे फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? जनता को। एजुकेशन किसकी खत्म हो रही है? जनता की, गरीब आदमी की, बहुजन समाज के लोगों की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की, इनकी शिक्षा खत्म हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं किसको नहीं मिल पा रही? इनको नहीं मिल पा रही। इनमें कहां इनके पास स्थिति ऐसी है कि ये लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम पे विश्वास ही होगा क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने समाज के लोगों के साथ, हमने देश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनके साथ कोई घात नहीं किया, उनको धोखा नहीं दिया। लगातार हम ईमानदारी से देश की बात, देश के लोगों की बात, आम जनता की बात, गरीबों की बात, शोषित पीड़ितों की बात लगातार उठाते हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास है और इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है और इसीलिए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आंदोलन बनेगा। सर, आखिर में चलते चलते देश की आवाम इस आंदोलन से जुड़ना चाहती है तो उसका माध्यम क्या रहेगा? देखिए, बहुत सीधा सा है। मैंने नंबर दिए हैं अपने, मैंने जो अपना नंबर दिया है, इस देश के आवाम, इस देश के लोग ईवीएम हटाने की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं, और यह उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका भरा समय बहुत ज्यादा इसमें खराब हो रहा, इतना समय है नहीं, हमें बहुत काम करना है। तो मुझे उसका जब हाय भेजते हैं, कोई ईवीएम हटाओ करके ये लिख के भेजता है, तो मुझे फिर उसको भेजना पड़ता, आपके नाम पूरा पता भेजो, फिर वो भेजता, ये दिक्कत है बहुत। इसलिए इन सारी चीजों को समझ के काम करते हैं। हमने उन सब साथियों से कहा था कि मेरा जो नंबर मैंने दिया था 7840868666 7840868666 यानी 7840868666। ये नंबर जो मैंने दिया था, मैंने ये नंबर इसलिए दिया था कि जो भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम और पूरा पता, अपना संगठन का नाम, अपनी पार्टी का नाम, उसमें जो उनके पास जिम्मेदारी है, पद है,